तो कोई पॉजिटिव बात जो आप भी कहना चाहें ताकि हुकूमत को कोई डायरेक्शन दे, बताएं, आप भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं कि हुकूमत किस तरह कुछ चीज़ें बेहतर कर सकती है। एक तरफ तो 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अदालतों में केसेज है, वो सारे मामले अपनी जगह, लेकिन चले मुल्क में तो चल रहा है ना, तो क्या चीज़ें ऐसी जो बेहतर हो सकती हैं? देखिए, पहले तो देखिए क्या क्या ठीक कर सकते हैं कि इनमें तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है। मैं मशवरों से अगर हुकूमतें ठीक होती तो मेरे ख्याल दुनिया के सारे मुल्क ठीक होते हैं। दुनिया में कभी एडवाइस का मसला नहीं है, दुनिया में कभी मशवरे का मसला नहीं है। मसला है विल का, कॉम्पिटेंस का, इंटेग्रिटी का मसला होता है। मशवरों की क्या है, ये मैं पिछले दिन पढ़ा था कि जी कोई बरतानिया से कोई कंसल्टिंग फर्म हायर की है मुहियत चलाने। देखिए, इन्होंने 2022 से 23 इन्होंने एक्सपोर्ट $4 बिलियन की एक्सपोर्ट कम की, $4 बिलियन की रेमिटेंस कम हुई, $8 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा कम हुआ। अब मैं क्या क्या हम क्या क्या बात करें जब आप ये कहते हैं कि बात ना ये करें। भाईजान, ये तो इकोनॉमी तो इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ के साइकिल के अंदर ले गए इकोनॉमी आपकी। पता है, ये शेख साहब को पता होएगा, शेख साहब बड़े धीमे और बड़े समझदार आदमी और बड़े मंजे सियासतदान, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये पार्लियामेंट में जब मिलते हैं ये हमेशा बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। लेकिन मसला इस टाइम ये है कि इनको पता है कि इस टाइम इकोनॉमी रुकी हुई है। फैसलाबाद के अंदर 100 सुपर मिल बंद हो चुकी है, ठीक है। वो गौहर एजाज साहब एक दिन टीवी पे फरमा रहे थे कि उन्होंने अपने सारी मिलें बंद कर दी हैं क्योंकि नॉन कंपेटिटिव हो चुकी है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जिस हुकूमत को पता कि उसने वो जाली तरीके से उसने वो आई हुई है जो कि अवाम को जवाब देनी है, वो तो अवाम से बदला ही लेगी ना, वो अवाम की इश्यूज रिजॉल्व नहीं करेगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप चेक करें कि जो 14 से 15 रुपए, मैक्सिमम 18 रुपए का जो बिजली का यूनिट था वो 80 रुपए पे कैसे चला गया। लोग तो यहाँ से महंगाई से इतनी हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट फैसलाबाद में आप आके देखें कितनी महंगाई है। पूरे पाकिस्तान में जो महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट है वो आसमानों पे बात कर रही है। आपको पता है कि जो 11% पे महंगाई थी वो 48% पे पाकिस्तान की तरीके सबसे बड़ी महंगाई थी। जो डॉक्टर हफीज पाशा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस टाइम इन्वेस्टमेंट 50 साल से सबसे लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है। सो कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे के हर चीज ही खराब है, आईनी और कानूनी क्राइसिस भी पैदा की। इनका अब यही काम रह गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कोई ये बात नहीं कर रहे। इनका काम सिर्फ ये सियासी शहीद बनने के। चले आखिर में ये भी बता दें, जो इंटरनल आपकी सियासी जमात में जो मसाइल है, अभी इस्लामाबाद में 22 अगस्त को जलसा करने जा रहे हैं, मुमकिन हो पाएगा जलसा करना? क्योंकि पहले कोशिश की आपने मुल्क के काफ़ी शहरों में जलसे करने की, KPK में कर पाए, लेकिन वहाँ पे आपकी अपनी हुकूमत उस तरह से इम्पैक्ट नहीं है, तो इस्लामाबाद में जलसा कर पाएंगे? देखिए, आप बात सुनिए, आपकी बात के अंदर ये एक जवाब है। देखिए पाकिस्तान का जो आइन है उसका आर्टिकल 14, 15 और 16, देखिए आप हम मसला तो ये यहीं से पैदा होता है ना। वो गारंटी करता है राइट ऑफ असेंबल, राइट ऑफ स्पीच का, ठीक है ना। ऑब्वियसली उसके अलावा लोगों को जलसा जुलूस करने की इजाजत देता है। सारी पार्टियां जलसा करती हैं, जमात इस्लामी ने जलसा किया है, वहां पे धरना दिया है, सारे कर रहे हैं। PTI से इनको क्या खौफ है, क्यों नहीं इजाजत है? आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि क्या मसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा जुलूस करने की क्यों इजाजत नहीं है? कोई रैली करनी हो कोई इजाजत नहीं है। हमारे हजारों का NOC ना मिला जलसा करेंगे, ये मिनिस्टर साहब से पूछेंगे क्यों इजाजत नहीं है मुख्तसरन, लेकिन ये बता दें NOC ना भी मिला जलसा करेंगे? ना पूछे ना, जब आप बात करते हैं, जब दुनिया। चले शेख साहब बताएं जी, क्यों नहीं जलसा करने देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? नहीं, देखिए ये बात सही कर रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत होनी चाहिए जलसा जुलूस की, जो हमारे आइन में ये लेकिन ये देखिए ना, ये वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की भी तो हर पार्टी की जिम्मेदारी होती है ना, कि लॉ एंड ऑर्डर को भी उन्हीं की जिम्मेदारी होती है ना, कि अगर कोई सूरत हाल मखदूज हो जाए तो वो हुकूमत का काम होता है कि उसको भी मद्देनज़र रखना। जलसा जुलूस जो है ना, जो लाजमी है, वो तो हमारे जमहूरियत का हिस्सा है और हर पार्टी का हक है, बिल्कुल इनको इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन ये यकीन दहानी चले आप ये कह रहे होनी चाहिए, काबीना का हिस्सा है और आप कह रहे हैं हुकूमत का हिस्सा है कि इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन का